नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दक्षिण बैहर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत नवी के चुका टोला गांव में। यह गांव पूर्णतः बैगा बाहुल्य गांव है। इस गांव में लगभग 60 बैगाओं के परिवार निवास करते हैं। आइए जानते हैं इस गांव में किस तरह की इन समस्याओं का सामना लोग कर रहे हैं और लोग इन समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहते हैं। पानी के लिए जद्दोजहद क्या होती है, कैसे पहाड़ी चढ़कर प्यास बुझाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, यह जानना है तो दक्षिण बैहर के अंतर्गत नवी पंचायत के बैगा बाहुल्य गांव चुका टोला चले जाइए, जहां बैगा जनजाति के लोग आज भी झिरिया का पानी डूबने के लिए मजबूर है। चुका टोला में जो है पानी की जो समस्या है काफ़ी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पे पेयजल के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज भी यहाँ पर पेयजल के अभाव में लोगों को लंबी दूरी तय करना पड़ता है या फिर झिरिया का पानी निकालकर प्यास बुझानी पड़ती है। इस समय आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं चुका टोला ग्राम से देख रहे हैं, जो कि नवी पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गाँव है। मुझे यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा उस झिरिया में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है जहाँ से वे पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम चुका टोला से और निरंतर मैं आप लोगों के बीच इस रिपोर्ट में बना हुआ हूँ। अपने रहते हैं हमारा लड़का घर में देखा ये साइड ले लो मकान को। इतने ऊपर से नीचे से पानी लाते हो, हाँ, थकान नहीं भरती आप लोगों को? तब मोर से कहाँ से गंजी में पानी रहती कितने नीचे से लाते हो पानी? छाती आ जाते हैं, देखा छतिया जाते हैं, थक जाते हैं मतलब। थक जाते हैं। चुका टोला से कुछ ही दूरी पर भरवा टोला भी है जो इसी पंचायत का हिस्सा है। इन दोनों ही टोले में सड़क, बिजली, पानी की समस्या पिछले 74 बरस से बनी हुई है। शासन प्रशासन ने ज़रूर यहाँ पर सीमेंट रोड बनाई है और हैंडपंप भी लगवाया है, लेकिन लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाई। यहाँ पर कुछ बैगा परिवार पहाड़ी के ऊपर में निवास करते हैं जहाँ पानी का स्रोत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोगों को हैंडपंप से ज़्यादा झिरिया का पानी करीब पड़ता है। अधिकांश लोग झिरिया में ही नहाते हैं और यहीं के पानी से प्यास भी बुझाते हैं। पहाड़ी पर घर होने के कारण यहाँ पर सड़क बनाना भी संभव नहीं है। इसीलिए सरपंच ने एकमात्र सड़क नीचे बस्ती में बनवाई है। हमारे भरेव टोला में 20 मकान की गांव है, वो ये एक तो हेडपम्प है। अगर हेडपम्प खराब हो गए तो 2 किलोमीटर पानी के लिए दूरी जाना पड़ते हैं। अगर कहीं रात हो गए, कहीं किसी को पानी नहीं मिला तो पानी वहां तक के ही लाइट की टारच नहीं मिल पाते, इसलिए अब टारच की भी सुविधा नहीं है, इसलिए पैदल जाना पड़ता है वहाँ। यहाँ बिजली की क्या समस्या है? बिजली की वही समस्या है, कोई दिन आते हैं लाइट जलती है, कोई दिन नहीं जलती। बिजली खंबे लग गए हैं? खंबे लग गए हैं। अच्छा। कोई पानी तूफान आया तो पूरे वो 2 दिन तक है। तो पानी फिर कहाँ से लाते हो? 2 किलोमीटर नाला से लाते हैं। नाला? हाँ, कौन सा नाला से? नाला वो जो छोटा मोटा रहता है ना, तालाब वालाब के किनारे। तालाब तो नहीं है वर्तमान में, जो झिरिया जो कोड़ते हैं वहीं से, कोई लोटा में डूबते हैं, कोई गिलास में डूबते हैं, वहीं से भर करके लाते हैं। बहुत हमारे भरेव टोला में पानी की समस्या, एक तो हेडपम्प है उसमें पाइप फट जाते तो जनपद में भी दे सूचना, तो जनपद तक की ही कोई नहीं कर पाते। सर अपने यहाँ तो क्या है, हमारे मुश्किल से सीसी रोड आता है अपने पास तो 150 मीटर 200 मीटर वहाँ से देता नहीं। पंचायत बहुत बड़े है तो टुकड़ा टुकड़ा बनाते हैं, पर यहाँ जो लंबा रोड के लिए RES वाले जो प्रधानमंत्री रोड के लिए हम लोग कई बार दिए हैं जानकारी, प्रस्ताव बना कर, पर आज तक कोई कर ही नहीं रहा काम। और कई हमारे से छोटे छोटे कोंटा में बड़ा बन गया प्रधानमंत्री रोड। अब पानी की यहाँ पे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो पानी की समस्या को लेकर कैसे जीवन जीते हैं लोग यहाँ के? सर यहाँ पानी का सुविधा क्या है, बहुत पहाड़ी है,
जो पूरे नाला का ये क्या है, देवनंदी का और सोन का दोनों नाला का मुंडी है जी। तो पहाड़ी बहुत ऊपर है, इसमें तालाब भी बनाएंगे तो चढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि महिला लोग हेडपम्प से नहाता है, हेडपम्प से पानी भरता है। अब शाम को आएगा, काम धंधा में गया है उन लोग, आएगा नहाएगा, पसीना से फिर पकाने वाले भी वहीं जाता है, नहाने वाले भी वहीं जाता है, भीड़ हो जाता है। तो इसलिए हमको कहते हैं कि पानी के सुविधा के लिए यहाँ टंकी होता तो पूरे गांव में। तो आवेदन, आप सरपंच रहे हो, सरपंच पति भी हो, अभी तो आवेदन नहीं करवाए आपने? आवेदन दिए हैं सर, कई लोगों को बताए हैं, आवेदन भी लगाए हैं, पर वो हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है? हाँ सर, क्या है, होना ज़रूरी है सर। मवेशी भी परेशानी रहते हैं और आदमी भी परेशानी। पीने के लिए तो हेडपम्प है, पर अपन जब नहाने के लिए, गाय ढोर के लिए बहुत परेशानी हो रही है। रोड चुकाटोला में कुछ साल पहले बिजली पहुंचाने का प्रयास भी हुआ है। इसके तहत गांव में पोल भी लगे हैं, लेकिन बिजली का आना जाना ही लगा रहता है। इस कारण आज भी यहां के लोगों को चिमनी और लालटेन के उजाले में जीवन बिताना पड़ता है। समस्याएं अनेकों हैं, जिसका समाधान करना शासन प्रशासन का कर्तव्य और दायित्व है। लेकिन शासन प्रशासन की ओर से इन बैगा बाहुल्य गाँवों की अनदेखी भी खूब हो रही है, जिससे आज़ादी के 74 बरस बाद भी इनकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रही है। वैसे तो सरकार का रीच हर जगह है और लगभग सभी जगह हैंडपंप और पेयजल की व्यवस्था है, लेकिन यदि फिर भी कोई ऐसी जगह है जो कि जिस जगह पानी नहीं पहुंच पाया तो उसमें प्रमुखता से पानी पहुंचाया जाएगा। विद्यालय अगर नहीं है और विद्यालय में मानक संख्या के अनुरूप विद्यार्थी अगर उसमें बोल रहे हैं तो विद्यालय भी उसमें तत्कालीन खुलना है। बैगा बाहुल्य ग्राम चुकाटोला में समस्याओं का अंबार ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे समस्याएं विकराल है। शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर तमाम योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को गति प्रदान करने का काम भी किया गया है। इसके बावजूद भी इस गांव में पेयजल की जो समस्या है गंभीर बनी हुई है। आज भी यहाँ के लोगों को पानी के लिए झिरिया और प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इसके अलावा सड़कों की समस्याएं भी यहाँ पे गंभीर बनी हुई है। सड़क के अभाव में लोगों का रात में निकलना दुश्वार हो जाता है। यदि हम इस गांव के विकास की बात करें तो दशकों बाद में यहाँ पर बिजली ज़रूर पहुँची है, लेकिन बिजली की आँख मिचौली भी यहाँ पे बनी हुई है। लोगों को आज भी पूर्णतः बिजली का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तमाम समस्याएं इस गांव में इस समय विकरालता और भयावह रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में हम 21वीं सदी में शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे तमाम दावों की हकीकत को देखें तो यहाँ पर आकर विकास की योजनाएं दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार दशकों बाद इन गाँव में विकास की बयार तो चली, लेकिन आखिरकार कब तक ये गाँव मुख्य धारा से जुड़ पाते हैं और शासन प्रशासन इन गंभीर और विकराल समस्याओं को लेकर कितना कुछ काम कर पाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ यमलेश वंजारी की ग्राउंड रिपोर्ट।